गोनू झा की चतुराई। मिथिला नरेश की सभा में उनके बचपन का मित्र परदेश से आया था। मिथिला नरेश उन्हें अपने अतिथि कक्ष में ले गए। उन्होंने अपने मित्र की खूब आवभगत की। अचानक मित्र की नज़र दीवार पे लगे एक चित्र पर गई। चित्र खरबूजे का था। मित्र बोला, कितने सुंदर खरबूजे हैं। वर्षों से खरबूजे खाने को क्या, देखने को भी नहीं मिले। अगले दिन मित्र ने दरबार में यही बात दोहरा दी। मिथिला नरेश ने दरबारियों की तरफ देखकर कहा, क्या अतिथि की यह मामूली सी इच्छा भी पूरी नहीं की जा सकती? सारे दरबारी, मंत्री, पुरोहित खरबूजे की खोज में लग गए। बाजार का कोना कोना छान मारा। गांव में भी जा पहुंचे। गांव वाले उनकी बात सुनकर खूब हंसते कि सर्दी के मौसम में खरबूजा कहाँ से आएगा। जब सब थक गए तो एक दरबारी ने व्यंग से कहा, महाराज, अतिथि की इच्छा गोनू झा ही पूरा कर सकते हैं। सच है, इनके खेतों में इन दिनों भी बहुत सारे रसीले खरबूजे लगे हुए हैं। मिथिला नरेश ने गोनू झा की तरफ देखा। नरेश की आज्ञा मानते हुए गोनू झा ने कुछ दिनों का समय मांगा। फिर कुछ उपाय सोचते हुए दरबार से चले गए। कई दिनों बीतने के बाद भी गोनू झा दरबार में नहीं आए। पुरोहित ने कहा, कहीं डर कर गोनू झा राज्य छोड़कर चले तो नहीं गए। एक दिन सुबह जब मिथिला नरेश अपने मित्र के साथ बाग में टहल रहे थे तो गोनू झा कई सेवकों के साथ आए। सब ने मिथिला नरेश को प्रणाम किया। सेवकों के साथ लाए टोकरे जमीन पर रख दिए गए। उसमें खरबूजे थे। यह देख राजा बहुत ही खुश हो गए। उनके मित्र ने कहा कि आज वर्षों बाद इतने अच्छे खरबूजे देख रहा हूँ। मिथिला नरेश ने सेवकों से छुरी और थाली लाने को कहा तो गोनू झा बोले, क्षमा करें महाराज, हमारे अतिथि ने कहा था कि वर्षों से खरबूजे नहीं देखे, इसलिए ये खरबूजे खाने के लिए नहीं, देखने के लिए हैं। ये मिट्टी के बने हैं। राजा सहित सभी दरबारी गोनू झा की चतुराई पर दंग रह गए। गोनू झा की चतुराई पर मित्र भी जोर से हंसा। वाह गोनू झा, समझो हमने खरबूजे देखे ही नहीं, खा भी लिए। मिथिला नरेश ने गोनू झा को उसकी चतुराई के लिए ढेर सारा इनाम देते हुए उनको शाबाशी दी कि तुम सचमुच इस दरबार के अनमोल रत्न हो। तुम्हारी सूझबूझ से आज मेरे मित्र की इच्छा पूरी हो सकी है। मुझे उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।